तो गाइस 2026 में फोन्स हो रहे हैं महंगे। सारे ही ब्रांड्स कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ तो ऑफिशियली मान भी ले रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं महंगे। तो गाइस बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी बाय कैटेगरी आपके बजट के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा। लेट्स गो। और गाइस इस पूरे वीडियो को ना हम 5 प्राइस सेगमेंट में स्प्लिट करेंगे। शुरू करेंगे 20,000 से, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो आपको खर्च करना ही चाहिए अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कम से कम 2-3 साल डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से स्मूथ चले। और इस प्राइस सेगमेंट का पहला फोन है OnePlus Nord CE 5। मतलब गाइस परफॉर्मेंस तो कमाल की मिलती ही है, ऊपर से एकदम नो नॉनसेंस सुपर स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिलता है और बैटरी लाइफ भी इसकी काफी क्रेजी है। लेकिन अगर आपको यही परफॉर्मेंस चाहिए और साथ साथ में अच्छे कैमरास भी चाहिए तो है iQOO का Neo 10R। और वैसे ये फोन ना गेमिंग के लिए भी काफी बढ़िया है। बस एक टिप दूंगा कि कोशिश करना आप इसका ना 12 GB वाला वेरिएंट ले। अच्छा, इस प्राइस सेगमेंट में अगर बढ़िया कैमरा फोन चाहिए तो Vivo का T4 Pro आता है। वैसे परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट नहीं है लेकिन डे टू डे यूज के लिए सही है। और बैटरी जो है ना 6500 मिली एम्पेयर आवर काफी बढ़िया है। मतलब अगर कोई इशू है इस फोन के साथ तो बिल्ड जो है इसकी वो प्लास्टिक की है, बट उसके अलावा सही है। लास्टली अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में गुड लुकिंग फोन चाहिए और साथ में UI का एक्सपीरियंस भी एकदम स्मूथ चाहिए ना, तो नथिंग का फोन 4A है। इनफैक्ट पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है। चिप वाइज अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलती है और कैमरास भी डिसेंट है, लेकिन फोन ना बहुत फ्लूइड काम करता है। और इस फोन को मैंने जस्ट अभी ही रिव्यू भी किया है, मैं यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप चेक कर लीजिए। वैसे इसी प्राइस सेगमेंट में मोटोरोला के भी कुछ फोन्स आते हैं जैसे Edge 60 Pro और Edge 70 Fusion। काफी वैल्यू फॉर मनी और फीचर रिच फोन्स हैं, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। खैर, पूरे इस सेगमेंट का एक रीकैप मैंने आपके सामने रख दिया है। पर्सनली अगर मुझे पिक करना हो मैं नथिंग का फोन 4A करूंगा। आई नो बेस्ट कैमरास नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है और फ्लूइड OS एक्सपीरियंस है ना, और ऑब्वियसली इसके लुक्स के लिए मैं ले लूंगा। लेकिन आप जरूर कॉमेंट करके मुझे बताइए कि इन फोन्स में से आप कौन सा फोन चूज करते कॉमेंट्स में। गाइस एक चीज आप लोग को बतानी थी कि ये जितने भी प्राइसेस हैं ये अभी के रिसर्च के हिसाब से है, और डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं वो प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो जो भी आप फोन शॉर्टलिस्ट करें उसको ऑनलाइन उसका प्राइस एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और डेफिनेटली हो सके तो कोई रिलायंस डिजिटल या क्रोमा पे जाके भी बात जरूर कीजिएगा अच्छी डील की, वो बहुत अच्छी डील्स देते हैं। बैक टू द वीडियो। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं 30,000 से 50,000 के प्राइस रेंज में। और ये ना काफी इंटरेस्टिंग प्राइस सेगमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो फोन्स है आपको 80% तक फीचर्स या एक्सपीरियंस दे देते हैं उन फोन्स का जो अदरवाइज 70-80 हजार रुपए के होते हैं, लेकिन वो भी आधे दाम पे। और इस कैटेगरी का सबसे पहला फोन है OnePlus का Nord 5। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। कैमरास बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बैटरी कैपेसिटी कमाल की है। वैसे मैंने गाइस इस फोन का फुल रिव्यू भी किया है, मैं यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा, जरूर देखिएगा। और OnePlus का Nord 6 जस्ट अभी आया है और थोड़ा महंगा ही आया है, लेकिन अगर उसके स्पेक्स देखने तो आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, अगर आपको ऐसे कोई फोन चाहिए लेकिन कैमरास भी अच्छे चाहिए साथ में, तो फिर iQOO का Neo 10 है। तो गाइस इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट Snapdragon 8s Gen 4 चिप, मॉन्स्टर बैटरी मिलती है और आराम से इस प्राइस सेगमेंट का सबसे बढ़िया कैमरा, स्पेशली लो लाइट में। इस फोन का भी मैंने पूरा रिव्यू किया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे कार्ड छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपको OnePlus या iQOO नहीं चाहिए तो कौन सा फोन? Oppo का Reno 15C बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको फोटोज लेनी है और अगर आपको बहुत ही स्मूथ UI एक्सपीरियंस चाहिए। इस प्राइस सेगमेंट में डिजाइन भी प्रीमियम है और काफी बढ़िया कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। हाँ, बस प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको चाइनीज फोन चाहिए ही नहीं, फिर कौन सा? तब आता है गाइस नथिंग का फोन 4A Pro। काफी बढ़िया ऑप्शन है, मतलब डिजाइन तो कमाल का है ही और UI भी बहुत स्मूथ है। इस फोन का बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये 40,000 में आपको Snapdragon 7 Gen 4 चिप देते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एज आई सेड UI बहुत स्मूथ फील होता है। अच्छा, 40,000 के जस्ट ऊपर अगर आप जाएं तो फ्लैगशिप किलर वाली कैटेगरीज में आ जाते हैं और वहां पे 2 फोन ही है। पहला फोन OnePlus 15R, और ये वैसे भी Snapdragon 8 Gen 5 चिप के साथ पहला ही फोन था। ब्रांड न्यू डिजाइन भी मिलता है आपको और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस। और गाइस Oxygen OS 16 वैसे ही बहुत स्मूथ है और इस फोन पे तो एकदम मक्खन की तरह चलता है। खैर, दूसरा फोन है iQOO का 15R। इसमें भी आपको एकदम 8 Gen 5 वाला परफॉर्मेंस तो मिलता ही है, लेकिन साथ में कैमरास जो हैं वो बेटर मिलते हैं और बैटरी गाइस 7600 मिली एम्पियर आवर। वैसे गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि OnePlus 15R का जो प्राइस है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है,
तो आई थिंक iQOO 15R आपको बढ़िया ऑप्शन लग सकता है। वैसे इसी प्राइस सेगमेंट में अगर आपको सैमसंग का फोन लेना है ना, तो लिस्ट में पहला फोन है Galaxy S25 FE। देखिए सैमसंग है, नियर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है और सिर्फ 1 ही साल पुराना है, तो कुछ साल के अपग्रेड तो बचे ही हैं इसमें। और इसका ओवरऑल डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगता है, मैट फिनिश है और काफी गैलेक्सी है कि फीचर्स ही मिल जाते हैं, तो ओवरऑल वेल बैलेंस फोन। और अगर इसी कैटेगरी में आपको सैमसंग का एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो Galaxy S24 भी है। हाँ, 2 दिक्कतें हैं, एक तो ये 2 जनरेशन पुराना है, तो अपग्रेड के साल जो कुछ बचे हैं वो कमी है, और दूसरा इसकी बैटरी जो है वो आपको शायद बहुत अच्छी ना लगे 2026 के लिए। वैसे अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा हाई एंड कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो Vivo का V70 Elite एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज कोई बहुत तगड़ा फोन नहीं है, लेकिन फोन देखने में अच्छा है और सच में iPhone 17 जैसे फोन को फोटोज और वीडियोस में ये कंपटीशन देता है। एंड गाइस, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैंने पर्सनली ट्राई किया है। वैसे गूगल का Pixel 10a जो अभी आया है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको Vivo का फोन नहीं चाहिए, अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए एंड साथ में गूगल का स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए तो। लेकिन गाइस, जो एक फोन है मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहता, वो है OnePlus का 13S। 50,000 के अंडर कोई भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन नहीं है जो इतना पावरफुल हो। इनफैक्ट 50,000 के नीचे ये एक लौता फोन है जो आपको लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिप Snapdragon 8 Elite देता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर में। बस इस फोन की एक ही दिक्कत है, कैमरास जो है ना वो बहुत क्रेजी नहीं है, लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया फोन है। तो गाइस, 30 से 50,000 के रेंज में तो यही फोन्स थे। ये रहा एक पूरा रिकैप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो लेके जिसको भी भेजना है भेज सकते हैं। वैसे गाइस, मैं ये लिस्ट देख रहा था और सोचा कि अगर मुझे कोई फोन लेना हो इसमें से तो कौन सा लूंगा। ऑनेस्टली OnePlus 13S, मतलब परफॉर्मेंस तो देखो तगड़ी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और OxygenOS 16, इनफैक्ट मैंने एक पूरी वीडियो की है जिसमें OxygenOS 16 के मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हाईलाइट किए हैं, यहाँ लिंक छोड़ दूंगा, देखिएगा अगर कुछ इंटरेस्ट है तो। खैर चलिए गाइस, अब बात करते हैं 50,000 से 80,000 के बीच के फोन्स की। और ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे आपको 2 तरह के फोन मिलते हैं, या तो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाले फोन्स या लास्ट ईयर के फ्लैगशिप फोन्स जो सस्ते हो गए और अगर आप लकी हैं तो अभी भी मिल रहे हैं। तो देखते हैं। तो पहला फोन है इस लिस्ट में Vivo का X200T। मतलब अगर आपको 60,000 के नीचे बढ़िया कैमरास चाहिए और सुपर हाई परफॉर्मेंस चाहिए, यही फोन है। और आता भी ये लेटेस्ट OriginOS 6 सॉफ्टवेयर के साथ है। अब गाइस, जैसे आप 60,000 के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, तो फोन्स टेक्निकली फ्लैगशिप नहीं होते हैं, लेकिन फ्लैगशिप जोन में होते हैं, क्योंकि आपको मिलती तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, बस सारे फ्लैगशिप फीचर्स नहीं मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। जैसे अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरास है, तो पहले तो Vivo का आता है X300, अभी लॉन्च हुआ है, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और सच में बहुत ही वर्सेटाइल कैमरा सिस्टम है। और गाइस, पर्सनली भी मैंने इसको काफी यूज किया है और X300 का जो कैमरा ऐप है, इतनी फंक्शनैलिटीज हैं, इतने अलग अलग डिफरेंट सीन्स को शूट करने के तरीके हैं, खो ही जाएंगे आप, तो काफी कमाल का है। लेकिन पर्सनली मुझे Find X9 Oppo का बेटर लगा। मतलब जरूर फोन थोड़ा महंगा भी है, डिस्प्ले भी इसकी बड़ी है, लेकिन जो इसका कलर OS सॉफ्टवेयर है ना, वो कमाल का है। और गाइस, मैंने दोनों ही फोन्स काफी यूज किए हैं, बहुत सारी फोटोज खींची हैं इनसे। पर्सनली मुझे Oppo का कलर साइंस बेटर लगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो रियली फर्क इतना ही होगा कि आपको Vivo का OriginOS बेटर लगता है या Oppo का कलर OS। ठीक है, अच्छा कैमरास के लिए तो ये फोन्स हो गए, लेकिन अगर आपको बढ़िया एवरीडे परफॉर्मेंस बहुत तेज चाहिए, गेमिंग भी अच्छी चाहिए, बैटरीज भी क्रेजी चाहिए, 2 ही फोन आते हैं फिर, OnePlus और iQOO। तो पहला iQOO 15, एकदम लैग फ्री परफॉर्मेंस, गेमिंग के लिए भी बहुत पॉपुलर है, डिस्प्ले भी काफी क्रेजी है और कैमरास भी अच्छे हैं। जो 2 ही दिक्कतें आ सकती हैं iQOO 15 को लेके, वो ये है कि डिजाइन और कलर ऑप्शंस थोड़े कम हैं और ज्यादा अपीलिंग शायद ना लगे आपको। और उसमें OriginOS 6 आता है, जो अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने एक पूरी वीडियो की है वैसे OriginOS 6 पे, यहाँ छोड़ दूंगा अगर आपको समझना है उसमें क्या नया है, काफी इंप्रूवमेंट आई है। फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो देखिए, OxygenOS 16 तो है ही OnePlus 15 में और काफी सॉलिड डिजाइन भी है, वही तगड़ी परफॉर्मेंस है, गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। और गाइस अगेन, OxygenOS कमाल का चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि OnePlus 15 भी परफेक्ट है उसमें कैमराज बहुत अच्छे नहीं है। खैर, अगर आपको अब इस प्राइस सेगमेंट में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए ना, तो फिर Galaxy S25 Plus है। देखिए, 1 ही साल पुराना है, Snapdragon 8 Elite लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिप मिलता है और One UI के सारे फीचर्स है। बस इस फोन के साथ बैटरी शायद आपको क्रेजी ना लगे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में चाइनीज फोन इतने ज्यादा हैं और उन सब में सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है और काफी हाई कैपेसिटी में आती है, तो फिर
S25 प्लस की बैटरी आपको कम लग सकती है। ओवरऑल गाइज ये वाला जो प्राइस सेगमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे फोन के ऑप्शंस हैं। और अगर मुझे चूज करना पड़े, मैंने काफी सोचा पता है इसके बारे में, काफी इंटरनली बात भी करी, घूम फिर के मुझे S25 प्लस ही ठीक लगा। वन UI है। चले गाइस, अब हम चलते हैं क्वालिफाइड फ्लैगशिप जोन में, जहां पे आपको फ्लैगशिप सीरीज के बेस वेरिएंट्स मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली गाइस इसमें आपको मिलता है iPhone 17, और आई थिंक iPhone 17 पहला वैल्यू फॉर मनी बेस आईफोन है, क्योंकि फाइनली इन्होंने अपने बेस वेरिएंट में ही 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे दी है। और ये आईफोन वो ऑलमोस्ट हर चीज कर सकता है जो कोई भी एवरेज आईफोन यूजर 17 प्रो में भी करेगा। तो गाइज मेरे हिसाब से तो 50,000 रुपए बचा के आईफोन 17 लेने का ही सेंस बनता है, 17 प्रो का नहीं। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड की दुनिया में ही रहना है और आपको एक बैलेंस फोन चाहिए फीचर्स एंड परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो फिर लेटेस्ट गैलेक्सी S26 तो है ही। कॉम्पैक्ट है, फ्लैगशिप चिप मिलती है आपको Exynos 2600, और ये आता भी एकदम लेटेस्ट One UI 8.5 के साथ है। सो डेफिनेटली कुछ गलत हो नहीं सकता। बस इन फोन्स के साथ जनरली एक ही इशू रहता है, बैटरी का। दोनों में सिलिकॉन कार्बन नहीं है, तो दोनों ही बस एक दिन तक ही लास्ट करेंगे, दूसरे दिन तो कभी नहीं जाएंगे। तो हाँ, 80,000 से 1 लाख के सेगमेंट में अगर देखें तो यही दो फोन है जिनका सबसे ज्यादा सेंस बनता है। तो अगर बेस वेरिएंट्स फ्लैगशिप चाहिए आपको तो यही है। चले गाइस, अगर आप यहां तक टिक गए हैं तो या तो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है या आपकी इच्छा बहुत ज्यादा है। इधर वे, अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो दो ऑप्शंस हैं। पहला तो है Vivo का X300 Pro, क्योंकि गाइस Vivo जो है ना वो कोलैबोरेट करता है Zeiss के साथ, जिससे उसको एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलती है। और इस फोन के साथ आप अलग से एक टेली कन्वर्टर किट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जूम परफॉर्मेंस जो है ना फोन की वो क्रेजी हो जाती है। वैसे इस प्राइस सेगमेंट में मैं ज्यादा स्पेक्स और परफॉर्मेंस की बात करूंगा नहीं, क्योंकि अल्ट्रा फ्लैगशिप जोन में है तो परफॉर्मेंस आप लगा के चलो टॉप ऑफ द लाइन रहती ही है। बट खैर, दूसरा स्मार्टफोन जो कैमरास में बहुत क्रेजी है और मेरा पर्सनल पिक होगा वो है Oppo का Find X9 Pro, क्योंकि अगेन मेरे पर्सनल यूज में Oppo की जो कलर साइंस है और जो एक्यूरेसी है वो मुझे ओवरऑल Vivo X300 Pro से बेटर लगी। एंड ऑनेस्टली गाइस, कलर OS इतना इंप्रूव हुआ है, इतना फीचर पैक्ड है और एनिमेशंस इतनी स्मूथ है कि अगर मुझे पैसे खर्च करने हो मैं तो Find X9 Pro ही लूंगा। अब उन फोन्स की बात करते हैं जिनको ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सैमसंग में Galaxy S26 Ultra एंड Fold 7, और एप्पल में iPhone 17 Pro और Pro Max। तो S26 Ultra से शुरू करते हैं। देखिए एकदम ब्रांड न्यू है, अभी लॉन्च हुआ है और इसमें सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या डिस्प्ले हो या फीचर्स हो। इससे आगे शायद ही कोई फोन है। हाँ, बस बैटरी के डिपार्टमेंट में आई थिंक अभी भी सैमसंग पीछे है, वो सिलिकॉन कार्बन नहीं यूज कर रहे हैं, तो कैपेसिटी 5000 mAh की ही है। ये एक ऐसा एरिया है जो आई थिंक सैमसंग को अभी भी काम करने की जरूरत है। लेकिन गाइस, अगर आपको एक सरप्राइज दूं, S26 Ultra से बेटर मुझे अभी भी Galaxy Fold 7 लगता है। मतलब उस फोन से आपको जो प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटैलिटी मिलती है ना, वो अभी भी कोई फोन उसके साथ कंपीट नहीं कर सकता। और अब उन्होंने बना भी उसको इतना पतला और हल्का दिया है कि उसको एवरीडे यूज करने में कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ, दो चीजों को लेके अभी भी मैं अपसेट हूं कि उसमें S Pen की कंपैटिबिलिटी हटा दी है, और अभी भी ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेंसिटिव तो है। वैसे गाइस, अगर आप मेरी माने तो Galaxy S25 Ultra अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफी सस्ता भी हो गया है। मतलब अगर आप S26 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले नहीं यूज करने वाले हैं तो S25 Ultra काफी बढ़िया फोन है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको एप्पल की दुनिया में रहना है तो दो ही ऑप्शन है, आईफोन का 17 Pro या Pro Max। अभी भी क्रिएटर्स के लिए बेस्ट फोन है, वीडियो शूट करने के लिए बेस्ट फोन है, और अगर आपको iOS ही चाहिए तो और कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है। एनीवे गाइस, तो इस सेगमेंट का ये रहा रिकैप। एंड वेरी ऑनेस्टली आप इस सेगमेंट में कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कैमरास चाहिए तो फोन्स हैं, iOS चाहिए तो उसके लिए भी फोन है, और अगर सैमसंग या एंड्रॉइड चाहिए तो उसके लिए भी फोन है। वैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने जैसे नया Xiaomi का 17 Ultra आया है वो अभी रेकमेंड नहीं किया, या गूगल का जो Pixel 10 Pro या Pro XL है वो भी नहीं रेकमेंड किया, क्योंकि ना मुझे लगता है ये फोन्स कोई एक या दो डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर ओवरऑल एज अ फोन पैकेज जो है ना वो बहुत अपीलिंग नहीं है, तो मैंने वो रेकमेंड इसलिए नहीं किए। बट ओवरऑल गाइज, चाहे आपके पास अब 20,000 रुपए हो खर्च करने के लिए, या 80,000 हो, या लाख रुपए से ऊपर हो, होपफुली अब आपको पता है कि कौन सा फोन आपके लिए सेंस बनाता है। अब अगर कोई फोन मैंने मिस कर दिया हो, उसके पीछे वजह तो रही होगी, मतलब मैंने रेकमेंड नहीं किया है तो मुझे लगता है कि वो फोन शायद नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मैंने फिर भी आपका फेवरेट फोन मिस किया है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए
कि आपको क्यों लगता है वो लिस्ट में होना चाहिए था, एंड थोड़ी बात कर लेंगे। बट अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ उनको ज़रूर भेजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वो जो बेल आइकन है उसको मार्क करके ना ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलती है। मिलते हैं।